आज हम बात करेंगे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है जी। अब सबसे पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स क्या है। ठीक है जी। तो ग्लैंड्स के बारे में हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास मल्टी सेलुलर एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है जी। ग्लैंड्स हमारे पास क्या है? मल्टी सेलुलर एपिथेलियल स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। तो अब ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास है मल्टी सेलुलर एपिथेलियल स्ट्रक्चर, ये दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं एंडोक्राइन, ठीक है जी, और एक को हम कहते हैं एक्सोक्राइन। अब आप देख सकते हैं इन डायग्राम की मदद से कि ग्लैंड्स क्या करते हैं। ये मल्टी सेलुलर एपिथेलियल स्ट्रक्चर जो हमारे पास है ये सिक्रीट करते हैं हमारे पास किस चीज़ को? हार्मोन्स को। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट आर हार्मोन्स। अब हार्मोन्स क्या है हमारे पास? हार्मोन्स बेसिकली हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये केमिकल मैसेंजर्स जो है हमारे पास, ये दो तरह के ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सोक्राइन, एक को हम कहते हैं एंडोक्राइन। ठीक है जी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? आप अपनी स्क्रीन पे एक डायग्राम देख सकते हैं जो कि हमारे पास किस चीज़ की है? एक्सोक्राइन ग्लैंड की है। ठीक है जी। और एंडोक्राइन ग्लैंड की है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है हमारे पास, ये किस चीज़ से बनते हैं? एपिथेलियल। एपिथेलियल किसे कहते हैं? वो सेल्स, ठीक है जी, एपिथेलियल सेल्स से जो हमारे पास बनते हैं। मीन्स क्या है? एपिथेलियल कहते हैं अबव को। ठीक है जी। जो अबव सेल्स होते हैं। ठीक है जी। आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में कि हमारे पास वो सेल्स जो कि यहाँ, ये हमारे पास कौन से हैं? ये एपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक है जी। आप देख सकते हैं इनकी इन्विजिनेशन हुई है। ये देखें, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? एपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है? एपिथेलियल सेल्स हैं, जिसको हमने ग्लैंड सेल्स के नाम से क्या किया है? लेबल किया हुआ है। तो ये जो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को। ठीक है जी। दो तरह, जब हार्मोन प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो जिनके लिए कोई डक्ट सिस्टम होता है, ठीक है जी, जिनके लिए डक्ट सिस्टम होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से? जिनके पास डक्ट सिस्टम होता है। ठीक है जी। मतलब क्या है कि उनके जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर डक्ट्स में जाते हैं। जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखें, ये एक डक्ट सी बनी हुई है। ठीक है जी। ये इसको हमने कलर कर दिया, ये देखें। ठीक है जी। ये एक डक्ट सी बनी हुई है जिसमें वो प्रॉपरली मूव करते हैं टूवर्ड स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है जी। ये हमने इसको कलर कर दिया, ये डिफरेंट डक्ट्स, यही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें। ठीक है जी। ये इनके अपने रास्ते बने होते हैं। ठीक है जी। तो इनके पास प्रॉपर डक्ट सिस्टम होता है और बॉडी सरफेस पे, ये बॉडी का सरफेस है, इस पे वो क्या होते हैं? वो डायरेक्टली रिलीज हो जाते हैं। ठीक है जी। इसकी सिंपल एग्जांपल क्या है? स्वेट ग्लैंड। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज स्वेट ग्लैंड। ठीक है जी। पसीना जो आपको निकलता है ये बेसिकली स्वेट ग्लैंड से निकलता है, और ये हमारे पास क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारे पास, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, और इनके पास जो है कोई भी डक्ट सिस्टम नहीं होता। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारे पास एंडोक्राइन है ग्लैंड है, हैव नो डक्ट सिस्टम। ठीक है जी। तो अगर इनके पास डक्ट सिस्टम नहीं है तो ये किस तरह अपनी सिक्रीशन को, अपने हार्मोन्स को क्या करते हैं? लेके जाते हैं टुवर्ड्स द टारगेट्स। तो आप देख सकते हैं कि ब्लड फ्लो होती है हमारे पास। ठीक है जी। ब्लड जो है वो फ्लो करता है, ठीक है जी, इन ग्लैंड्स में, और वो अपने इन सिक्रीशन को, अपने हार्मोन्स को इस ब्लड में रिलीज कर देते हैं, और ब्लड की मदद से उसे क्या करते हैं? लेके जाते हैं टुवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कितने टाइप के हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड कितने टाइप के हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आ जाती है किस चीज़ की? एंडोक्राइन, सॉरी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। उसमें हमारे पास है मीरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है जी। इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज मीरोक्राइन ग्लैंड। मीरोक्राइन ग्लैंड जो है ये किस तरह अपनी सिक्रीशन करते हैं? ये जी करते हैं एक्सोसाइटोसिस से। ठीक है जी। दैट इज एक्सोसाइटोसिस। ठीक है जी। एक्सोसाइटोसिस किसे कहते हैं? एक्सो कहते हैं आउटसाइड को, साइटोसिस मींस वो चीज़ जो साइटोप्लाज्म में बनती है। मतलब ये है कि वो चीज़ जो सेल के अंदर बने और फिर उसको सेल से बाहर रिलीज कर दिया जाए, इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि अगर हम देखें तो ये हमारे पास ह्यूमन स्किन है। ठीक है जी। दैट इज ह्यूमन स्किन। ठीक है जी। और आप देख सकते हैं कि स्किन में ये जो आपको नज़र आ रहा है ये स्ट्रक्चर, दैट इज बेसिकली व्हाट, ये हमारे पास ग्लैंड है। ठीक है जी। एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सो, ठीक है जी, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, दैट इज एक्सोक्राइन। ये हमारे पास क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है जी। और आप देख सकते हैं कि प्रॉपर एक डक्ट सी गई हुई है ऊपर की तरफ, अगर हम इसको कलर करें, ठीक है जी, कि उसमें इसकी सिक्रीशन
बॉडी सरफेस पे रिलीज होती है। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लें और माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास बेसिकली वो सेल्स हैं, ठीक है जी। दीज आर बेसिकली एपिथेलियल सेल्स जो कि क्या कर रहे हैं, अपनी सिक्रीशन कर रहे हैं, ये इनकी सिक्रीशन है और ये सिक्रीशन जो है ये प्रॉपर एक्डक्ट के थ्रू बॉडी से निकलती है, ठीक है जी। और इसी तरह एक दूसरी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक्सोसाइटोसिस जो है सिक्रीशन किस चीज़ की हो रही है, कि जो वेजिकल्स होते हैं, ठीक है जी, किस चीज़ के इसके अंदर ये डिफरेंट वेजिकल्स आप देख सकते हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, वेजिकल्स, ठीक है जी। इनको भी हम लेबल कर लेते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली वेजिकल्स, ठीक है जी। अगर हम इसको यहाँ पे लिख लें, दीज आर वेजिकल्स, तो ये वेजिकल्स क्या करते हैं, ये इस सेल के इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी, जो सेल को सराउंड करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके साथ फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है जी। और फिर रिलीज हो जाते हैं किस चीज़ में, कैविटी में। ये हमारे पास क्या है जी, दैट इज कैविटी, ये हमारे पास कैविटी है, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे लिख दें दैट इज कैविटी, ठीक है जी, ये क्या है, हमारे पास कैविटी है। और फिर कैविटी से ये क्या होती है, ये डायरेक्टली रिलीज हो जाती है टुवर्ड्स द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। इसके बाद अगर हम इसकी दूसरी टाइप की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं एपोक्राइन ग्लैंड, ठीक है जी। आप देख सकते हैं दैट इज एपोक्राइन ग्लैंड और होलोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एपोक्राइन ग्लैंड की। ये इसमें जी हमारे पास शेडिंग होती है, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज शेडिंग। शेडिंग का मतलब क्या है, किसी चीज़ का हटना, गिर जाना, ठीक है जी। और शेडिंग किस चीज़ की होती है, साइटोप्लाज्म की, ठीक है जी, साइटोप्लाज्म की शेडिंग होती है। और वो क्या करता है, वो एक्ट करता है एज ए ग्लैंड, एज ए हार्मोन, ठीक है जी, सॉरी, वो एज ए हार्मोन एक्ट करता है। जैसे कि हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, स्वेट, ठीक है जी। स्वेट जो है हमारे पास है, स्वेट ग्लैंड जो है वो क्या टाइप है, हमारे पास एपोक्राइन है। और कौन से स्वेट ग्लैंड, जो हमारे पास आर्म पिट में, बगल में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि सेल से एक कंप्लीट उसका जो एक पार्ट है, ठीक है जी, वो क्या हो रहा है, वो डी अटैच हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल का जो एक पार्ट है जो कि क्या है, जो कि बेसिकली साइटोप्लाज्म है, ठीक है जी। साइटोप्लाज्म क्या है, वो बिल्कुल शेड हो रहा है, ठीक है जी, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और वो फिर रिलीज होता है बतौर स्वेट। और इसी तरह अगर हम बात करें किस चीज़ की, इस होलोक्राइन ग्लैंड्स की, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं सीबेशियस ग्लैंड, ठीक है जी, जो आपके, अगर आप अपने चेहरे पे हाथ फेरते हैं, ठीक है जी, तो आपको चिकनाई सी महसूस होती है। ये बेसिकली क्या है, सीबेशियस है, ठीक है जी। ये हमारे कानों में भी पाए जाते हैं, ठीक है, दैट इज सेबेशियस। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है जी। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि पूरा का पूरा सेल जो है वो क्या हो जाता है, वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, दैट इज माइटोसिस। माइटोसिस क्या है कि हमारे पास न्यू सेल्स बन रहे हैं, ठीक है जी। और क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा सेल जो है वो सेपरेट होके क्या कर रहा है, एक ग्लैंड से हमारे पास सिक्रीशन कर रहा है, ठीक है जी। और इन ये स्वेट ग्लैंड जो है हमारे पास और सीबेशियस ग्लैंड जो है ये हमारे पास इस मीरोकाइन ग्लैंड में भी आते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसकी टाइप्स हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारे पास क्या होता है कि स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, ठीक है जी। बेसिकली ये क्या है, स्पेसिफिक सेल होंगे, ठीक है। इसको हम दूसरे कलर के साथ कर लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक सेल्स होते हैं और ये स्पेसिफिक सेल्स क्या करते हैं, ये हमारे पास सॉर्ट ऑफ केमिकल हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज कर देते हैं। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ब्लड में, ये हमारे पास क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है जी, ब्लड कैपिलरीज हैं या ब्लड जो हमारे पास वेसल्स होती हैं वो है। तो इन ब्लड कैपिलरीज में ये फ्लो करते हैं। अब क्या है, अब जिन के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली वो सेल्स हैं जिसके ऊपर इस हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स मौजूद हैं, तो ये जाके उनके साथ बाइंड होंगे। और ये कौन से हैं, नॉन रिसेप्टर सेल्स हैं, ठीक है जी। मतलब क्या है, ये वो हैं, वो सेल्स हैं जिनका जो है, जिसके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है किस चीज़ के लिए, इस स्पेसिफिक हार्मोन के लिए, तो ये उसके साथ बाउंड नहीं होते। जिनके ऊपर इनका स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद होता है उसके साथ ये बाउंड हो जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। और ये किसके थ्रू जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जाते हैं। अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तो इसमें हमारे पास इसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जिनमें से हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है हमारे पास ब्रेन के बेस पे पाया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद थायराइड ग्लैंड आपको पता है हमारे पास नेक रीजन में पाया जाता है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं एड्रीनल ग्लैंड की। एड्रीनल का मतलब क्या है, एडजेसेंट टू द किडनी, किडनी के पास पाया जाता है। पैनक्रियाज जी लिवर के पास पाया जाता है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद हमारे पास मेल और फीमेल के गोनेड्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास ओवरीज और टेस्टिस आ जाते हैं। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि स्पेसिफिक सिक्रीशन करते हैं किस चीज़ में, अपने ब्लड में। तो आज हमने पढ़ा एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में।